पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दबदल का पहला फैसला आ गया। पेट्रोल ₹5.44 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹316.15 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹31.05 इजाफे से ₹354.35 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। इससे कबल वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आम मंडी को मद्देनजर रखकर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। ओगरा रोजाना कीमतों का ताजन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। ये फैसला तकलीफ दे जरूर लेकिन रियासत के लिए फायदेमंद है। आलमी मंडी में डीजल की कीमत $110 से $140 फी बैरल हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आज भी सब्सिडी जारी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। वजीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। तेल की कीमतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ओगरा ज़ख़ीरांदोज़ी और नाजायज़ मुनाफे के खिलाफ काम कर रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी। रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे, और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे ज़रूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। रोज़ की बुनियादों पे रेटों का तयन ओगरा करेगी और हर रात 12 बजे जो है ना ये रेट चेंज हो जाया करेंगे। मैं अरबाब इख्तियार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह मुमकिन है, ये क्या मुमकिनात में से है या सिर्फ अफरा तफरी पैराने के लिए गवर्नमेंट ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नलायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल लेंगे। हुकूमत की मुजवज़ा पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन सिंध के सदर अमीर खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत हर दिन नया रेट मंजूर नहीं, फैसले से अफरा तफरी फैलेगी। चेयरमैन और पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन नवान अली भट्ट का हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। मुल्क के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। नए पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और कीमतों के ताजुन का निज़ाम मुतासिर होगा। हुकूमत मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाले। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का इंदिया दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का योमिया ताजुन सियासी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पर अवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि रोजाना पेट्रोलियम कीमतों की तब्दीली मुआशरती इंतशार का बाइस बनेगी। हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वालों को नहीं दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। मैं आज दर्दियाल आया हूं तो आप फोन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो। जिन्होंने चोरी किया है, जो चोर है उस चोर को पकड़ो। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो? आज जो हालात हैं इससे हर पाकिस्तानी और कश्मीरी मुतासिर है। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मस खिलवा सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? जिसने गलती की उसे पकड़ो और सजा दो। चंद लोगों के जुर्म की सजा पूरे कश्मीर को क्यों दी जा रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिए। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ थी, अभी तक हुकूमत और एहतजाज करने वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। कमीशन बने और अपना काम करे तब तक एहतजाज मौखर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डडियाल जलसे से खिताब करते हुए कहा, बतौर वज़ीर ख़ारिजा कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। मोदी को गुजरात का कसाई कहा जिस पर भारत ने मेरे सर की कीमत लगाई। कश्मीरियों के हुकूक किसी को सलब नहीं करने देंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों और वोट का फैसला आईनी अदारे करेंगे। जो दूसरा जमात है
वो तो मीरपुर को, कोटली को, रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फलसफे एक है, दूसरी जमातों के फलसफे एक है। वो समझते हैं कि ये जो जमीन है, ये जो पहाड़ है, ये किसी रियासत का है, ये हुकूमत कश्मीर का है या हुकूमत पाकिस्तान का है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जमीन आपका है, ये पहाड़ आपका है, ये दरिया आपका है और किसी और का नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर वज़ीर दिफा से इस्तीफे का मुतालबा। नून लीग रावला कोट, कोटली और मीरपुर को आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं मानती। वज़ीर दिफा बताएं कि उनकी ज़ाती राय है या वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। कश्मीरियों को कश्मीर ना मानने वाले को वजारत में रहने का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर आज़म वजाहत दें। वज़ीर दिफा ने यह बात क्यों की? वज़ीर दिफा ने जो कहा, अगर वो आपकी पॉलिसी नहीं तो इन्हें ओहदे से हटाएं। एक दूसरे वफाकी वज़ीर ने कहा कि 12 सीटें तो हमारी जेब हैं। कश्मीर का फैसला किसी की जेब में नहीं, ये सिर्फ कश्मीरी आवाम का हक है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज में फार्मा के शोबे में 44 करोड़ डॉलर्स के 9 मुआहदे। हालिया सरमाकारी CPEC फेज 2 के फरोग की जानिब अहम कदम है। चीन पाकिस्तान का इंतहाई काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में सालिस का किरदार अदा किया। मसालती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में याद रखी जाएंगी। चीन ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की भरपूर तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाइयाँ। 24 फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बनू में पुलिस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों और खुदकुश बम धमाके में मुलव्विस फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घिनौने हमलों के मरतकब अफराद और इनके मुआवन नेटवर्क का सुराग लगाया। वसी पैमाने पर मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन का आगाज किया गया। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। अमेरिका की ईरान पर फिजाई बमबारी, बिजली घर और पुलों को भी निशाना बनाया। मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर भी हमले। 11 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बहरिया की ताकत कम करने और आपने हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की पुरअमन आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासरान इनकलाब के मुताबिक शाम, बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, गरीब अफराद को घरों की छत पक्की करने के लिए 5 लाख का सूद फ्री कर्ज मिलेगा। 3 माह तक कोई किस्त नहीं देना पड़ेगी। कर्ज लेने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। शहरी इलाकों में 5 मरले जगह, दही इलाकों में 10 मरले जगह वाले इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले के अलग घर बनाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये कर्ज मिलेगा, जो 9 साल में वापस करना होगा। कराची में रेड लाइन BRT मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT की बरामद तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका अदारे मुकर्ररा मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करने के लिए बाहमी ताउन से काम करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साबिक पाटा और मालाकंड डिवीजन में सूबाई टैक्सेस फौरी खत्म करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से इन इलाकों में नाफिज वफाकी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेरे सदारत जरगा का एलामिया जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की।
कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की एक दूसरे से मुंसलिक है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में तरक्की के मंसूबे नवाज शरीफ हुकूमत की निशानियां हैं। अस्पताल, स्कूल, सड़कें और 13वीं आईनी तरमीम नवाज शरीफ का कारनामा है। 13वीं तरमीम से फैसलों के अख्तियारात आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली को दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जहाँ बहाक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। सरदार तनवीर इलियास महफूज रहे। कहते हैं, ढलकोट में करादम एक्शन कमेटी के सरपसंदों ने काफिले पर हमला किया। मुज़ाकरात और सालसी से मामला हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। दहशतगर्दी और लाकानूनियत इख्तियार करने वालों से आहनी हाथों से निपटना होगा। एंडी बर्नम बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। एंडी बर्नम 20 जुलाई को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट मुंतकिल होकर काबीना का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के स्टॉमर पीर को बादशाह चार्ल्स को इस्तीफ़ा पेश करेंगे। एंडी बर्नम ने कहा है कि बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। नई काबीना में लेबर पार्टी के तमाम धड़ों की नुमाइंदगी होगी। सिर्फ मुख्तलिफ राय रखने पर किसी लेबर को मुअत्तल या सजा नहीं दी जाएगी। वेस्ट इंडीज के अजीम क्रिकेटर गारफील्ड सोबर्स 89 बरस की उम्र में चल बसे। गैरी सोबर्स का शुमार अजीम ऑलराउंडर्स में किया जाता है। उन्होंने 1954 से 1974 तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी। गैरी सोबर्स ने शानदार करियर के दौरान मुतअद्दिद एज़ाज़ात अपने नाम किए। और फीफा वर्ल्ड कप का नया हुक्मरान कौन, फैसला इतवार को होगा। फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्देमुकाबला आएंगी। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज टकराएंगी।